अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता ईद उल अज़हा मुबारक हो आप सबको। अच्छा, अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची एयरपोर्ट पे, और जो हमारी फ़्लाइट है कोरिया जाने वाली, उसके साथ जितने भी हमारे लड़के हैं, मैं उन सबको ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये पैगाम दे रहा हूँ, उस पर अमल करना है। सबसे पहले तो जितने भी SOPs हैं उनको आपने फॉलो करना है। और जब आप कराची एयरपोर्ट से उड़ जाएँ, जब थाईलैंड में पहुंचेंगे आप तो बिलखुसूस वहाँ पे अपने सामान का बड़ा ख्याल रखना है, अपने एक दूसरे के सामान का ख्याल रखना है। और वहाँ पे कहीं किसी पैसेंजर से, किसी दूसरे मुसाफिरों से कोशिश ये करनी है टकराएं ना, आप हैंडशेक ना करें, उससे ज़रा दूर दूर रहें। वजह यह है कि आप जब जाएंगे कोरिया तो आपका जाते ही रैपिड टेस्ट होगा। जब रैपिड टेस्ट होगा तो अल्लाह ना करे अगर आपका कुछ मामला तो उसमें निकल आते हैं तो फिर हॉस्पिटल का जो ख़र्चा है या क्वारंटाइन का ख़र्चा है वो आपको देना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए ये है कि आपने बड़ी एहतियात करनी है ताकि उससे बचा जाए। दूसरी बात ये है, जब लड़के यहाँ से जा रहे होते हैं तो जाते ही सबसे पहले क्या है कोई मनी चेंजर के पास, कोई उसके पास ना जाए, ताकि आपको उस चीज़ का, जब आप लोग एयरपोर्ट के अंदर जाने लगे हैं बोर्डिंग के लिए, तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ थोड़े बहुत पैसे पड़े होते हैं उसको चेंज करवाने के लिए मनी चेंजर के पास जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एयरपोर्ट पे सब फॉलो किया जाता है। पिछली दफ़ा ऐसे ही हुआ था तो सब लड़कों को रोक लिया गया था कि भाई आप अपने बाहर से किसी से डॉलर लिए हैं, क्या करा है, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। दूसरा, सब ने एक दूसरे का अपना सामान का ख्याल रखना है। तीसरा, अपने SOPs का बड़ा ख्याल रखना है। कोरोना के हवाले से मास्क आपने पहनना है, टी-शर्ट पहननी है, और बिलखुसूस जब आप एयरपोर्ट पे उतर रहे हो तो हर प्रॉपर ड्रेसिंग हो आपकी। ये ना हो कि जूतों की जगह चप्पलें पहने हुए हों। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब ट्रांजिट होता है उसके अंदर जूते उतार देते हैं, चप्पलें पहन लेते हैं। तो ये एक बहुत अजीब सा मकसद लगता है इंटरनेशनल जगहों पे। तो आपने इन चीज़ों का सबका ख्याल रखना है। और एयरपोर्ट पे जब उतर जाएंगे आप तो वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर तक जो वीडियो बनाना या तस्वीरें खींचना मना है, इंस्ट्रक्शन है इसकी, तो आपने उनका भी ख्याल रखना है। और जब वहाँ पहुँच जाएंगे आप तो आपको बाकायदा रिसीव किया जाएगा। तो उनकी जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी कराया जाएगा, तो आपने उनकी हर चीज़ को फॉलो करना है। और बिलखुसूस मैं एक चीज़ ये पैगाम देना चाहता हूँ तमाम लड़कों को कि तकरीबन अब तक हमारे 1100 के करीब लड़के कोरिया जा चुके हैं, लेकिन तकरीबन 600 के करीब लड़कों से ऐसी कंप्लेन आ रही है कि वो फैक्ट्री चेंज कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो खुदारा उन लड़कों से जिन्होंने कंपनियां अभी तक चेंज नहीं की हैं, एक दरख्वास्त है अपने लिए, मुल्क के लिए, अपने पीछे जो आने वाले उन साथियों के लिए, कि कंपनी में थोड़ा सा काम करें। काम तकरीबन 1 से 3 महीने के अंदर बंदा काम सीख जाता है और सेट हो जाता है, तो उसके बाद आपने उसको चेंज करना है। इससे पहले आप चेंज करेंगे तो आपके लिए बड़े मामलात हो जाएंगे, आपके लिए भी होंगे, आपको अगला वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। प्लस जो पीछे आने वाली हैं, तो जो मालिकान ऐसे लड़कों को चूज़ नहीं करेंगे फिर, और बिलखुसूस वो सिर्फ पाकिस्तान देखेंगे, भाई ये लड़के आते हैं फैक्ट्रियाँ चेंज कर लेते हैं, इस वजह से फिर पीछे पाकिस्तानियों को बड़ी मुश्किल से चूज़ किया जाएगा। आपने इन सब का ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस इंस्ट्रक्शन पे अमल करेंगे। अल्लाह ताला आपका ये सफ़र सातो खैरियत से आपको कोरिया तक पहुँचाए, और आप लोग अपना अपना मुस्तकबिल बनाएं, और अपनी फैमिली का
اپنے جو شادی شدہ ہیں اپنے بیوی بچوں کا سب ان کا خیال کریں اور اپنے والدین کا سہارا بنیں. اور وہاں پہنچ کے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بھی کام کر رہی ہے, اس کے ساتھ مل کے آپ اپنی کمیونٹی کو مضبوط کریں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. مجھے امید ہے آپ سب لوگ انشاءاللہ ان تمام چیزوں پہ عمل کریں گے اور اپنا مستقبل اچھے سے اچھا بنائیں گے انشاءاللہ.